एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कुछ इस तरीके से, आपको बता दिया गया था कि यदि cos 67 डिग्री इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको थीटा का वैल्यू बताना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब चूंकि यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आता है, 1 होता है। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। और ये भी आप लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका क्या होता है, ये भी 1 होता है। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो कॉस है और यहाँ कॉसेक है, और चूंकि यहाँ पर देखो साइन कॉसेक के साथ प्रोडक्ट में 1 होता है, क्योंकि आपका साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या था, कॉस है और कॉसेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। अब आपका चेंज कैसे करेंगे, तो ये चीज आप जानते हो कि cos 67 डिग्री है, तो इसको हम लोग साइन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, cos 90 माइनस 23 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, साइन 23 डिग्री आ जाएगा उसके जगह पर। और ये तो आप जानते ही हो कि कॉसेक मेरा यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1 होगा। अब आपको मैंने अभी बताया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, जो मेरा 1 हो जाएगा, तो थीटा भी वैल्यू मेरा क्या होगा, 23 डिग्री होगा, तभी जाके 1 होगा, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 23 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। एक क्वेश्चन आपका कुछ रीजनिंग से इस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर बोला गया था कि कार का संबंध रोड से है, तो उसी तरीके से आपको बताना था सीप का संबंध किससे होगा। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर कार का संबंध रोड से है तो सीप का संबंध किससे हो सकता है। कार आपका रोड पर चलता है, तो सीप आपका किस में चलता है, पानी पर चलता होगा, तो इसका आंसर हो जाता है वाटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था रीजनिंग में, बोला गया था कि अमर एक पंक्ति में दोनों सिरों से 24वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, यानी अमर का पोजीशन आपको बता दिया गया था दोनों साइड से, या लेफ्ट से बोलो या राइट से बोलो, लेफ्ट राइट से बोलो, या फिर आप टॉप से बोलो या फिर बॉटम से बोलो, यानी किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से आपको पोजीशन बता दिया गया 24 है, तो आपसे पूछा था पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको पता है लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, दोनों साइड से अगर है आपका दोनों पोजीशन, तो बीच में उसका पोजीशन दोनों साइड से काउंट हो गया, यानी 24 प्लस 24 और माइनस 1, यानी टोटल कितने लोग होंगे, 47 लोग होंगे। आप लोगों को फॉर्मूला पता भी है कि अगर किसी एक आदमी का दोनों साइड से पोजीशन दे दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एल प्लस आर माइनस 1, क्योंकि वो व्यक्ति का दोनों बार आपका एक एक बार ऐड हो चुका है दोनों जगह में, बात समझ रहे हो, तो इसलिए हम लोग एक माइनस करते हैं। तो यहां पर टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे, 47 लोग होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कुछ इस तरीके से, एक वर्गकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, मैदान के तीनों ओर से बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की कितनी लंबाई होगी। अब आपको पता है कोई वर्गकार मैदान है जिसका आपको एरिया दे रखा है 196 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर एक साइड क्या हो जाएगा, एक साइड का लंबाई, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड एक बराबर होता है, तो इसका मतलब एक साइड कितना हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैदान के तीनों ओर से बाड़ लगाने के लिए आवश्यकता राशि की लंबाई बताओ, यानी तीन साइड से पूछ रहा है, तो तीन साइड से कोई से भी तीन साइड का अगर आप करोगे तो 14 गुना 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 42 मीटर की आवश्यकता होगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाता है इसका 42 मीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको बोला गया था कि यदि एक संख्या का तीसरा भाग का एक चौथाई 5 के बराबर है तो संख्या आपको बताना गया था, पूछा गया था। ठीक है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन था, बोला गया था यदि एक संख्या का तीसरा भाग का एक चौथाई 5 के बराबर है तो संख्या आपको बताना था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई संख्या मेरा x है तो इसका तीसरा भाग यानी 1/3, फिर उसका भी एक चौथाई यानी 1/4, ये आपका 5 के बराबर है, तो आपसे संख्या का वैल्यू पूछा था, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 और 12 25 60, यानी आंसर हो जाता है 60। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका टाइम वर्क से पूछा गया था, कुछ बोला गया था कि दीपा या फिर सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकती है, दीपा अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकती है, तो सीमा इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर पाएगी। अब आपको पता है दो लोगों का काम दे रखा है, डी और एस का काम दे रखा है 6 दिन में कर सकती है, और डी आपका अकेले 9 दिन में कर सकता है, और आपसे पूछा था एस के बारे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 6 गुना 9, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन लगेंगे सीमा को काम करने के लिए। बस
सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बेसिक से भी बना सकते हो, जैसे आप बनाते हो एलसीएम लेके, ये आपका डी हो गया, ये एस हो गया, और यहाँ पर आपका डी हो गया। ये 9 काम कर रहा है, 9 दिन में काम कर पाएगा, और ये लोग 6 दिन में काम कर पाएगा। तो टोटल यूनिट हो गया मेरा 18 वर्क। इसका मतलब ये लोग मिलकर 3 काम करेगा और ये अकेले डी आपका 2 काम करेगा। तो आपको पता चल गया सीमा एक दिन में यानी 1 काम कर पा रही है, तो 18 काम करने में आपका कितना दिन लगाएगी? 18 ही दिन लगाएगी। जैसा आप समझो वैसा मर्जी आपकी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, बोला गया था यदि 59 को एक संख्या के वर्ग में जोड़ा जाता है तो परिणाम 900 आता है, तो संख्या आपको बताना था। यानी क्या बोला था कि यदि 59 को एक संख्या के वर्ग में जोड़ा जाता है, यानी कोई नंबर में x मान लेता हूं, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब 59 को अगर हम लोग जोड़ेंगे उसके मतलब वर्ग से, तो परिणाम हम लोगों को 900 मिल रहा है। तो आपसे वो संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 59 लेस कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 841, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 29, यानी वो नंबर है 29। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। बोला गया था कि एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। इसकी गति जब दुगनी हो जाती है तो अगले 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा? ठीक है, 1 घंटा बोला था या 2-3 घंटा बोला था ये नहीं पता, बट इसी तरीके से आपका पूछा गया था। ठीक है, यहां पर अब क्या बोला है? एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चल रही है तो स्पीड आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में तय कर रहा है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि गति को दोगुना कर देते, यानी गति कितना हो जाएगा? अब आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो 1 घंटा में कितना तय करेगा? 40 किलोमीटर ही तय करेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40। अगर 2 घंटा में बोलता तो 80। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस तरीके से पूछा गया था। यहां पर आपको इसका सिंपली इसका वैल्यू पूछा गया था। अब ऑप्शन मेरे पास है नहीं तो उसका मैं बता नहीं सकता हूँ कि एग्जैक्ट किस तरीके से आएगा। बाद बाकी आप समझ सकते हो 1/3 का 1/3 हो जाएगा, और cot 60 यानी tan 60 क्या होता है? √3, और cot 60 क्या हो जाएगा? 1/√3। अब आप इसको एलसीएम ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा √3 - 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन अगर जैसा होता तो उसको हम लोग और फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके पास है नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि इसका एग्जैक्ट ऑप्शन में क्या रहा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से पूछा गया था, इसको भी आप लोग ट्राई करो। देखो क्या बोला गया था कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 13 है। यदि संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो, अगर ऑप्शन अगर आपके पास होता तो फिर आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। अब अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। आप खुद से भी समझ सकते हो कि अगर कोई संख्या 2 डिजिट का है और उनके सम का योग दे रखा है 13, तो आप ही मुझे बताओ, दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो रहा है इसका आंसर क्या होगा। बट आप समझो, अगर मान लो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कैसे बनाते हैं? तो मैं मान लेता हूं कि कोई 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा? एक्स और वाई हो जाएगा। अब आपको पता है ये इकाई अंक पर है और ये आपका यूनिट प्लेस पर है और ये आपका टेंस प्लेस पर है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस प्लेस पर 10 से गुना करते हैं, यानी 10 × x हो जाएगा, प्लस y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y का y ही रह जाएगा। तो इन्हीं 2 संख्याओं का योग आपको दे रखा था 13, और संख्या में से जब 9 घटाया रहे हम लोग, जब यानी हम लोग इस संख्या में जब हम लोग 9 घटा रहे हैं, यानी इसमें अगर हम लोग जब 9 लेस कर रहे हैं तो संख्या क्या हो रहा है? आपस में बदलने के बराबर जैसा हो जा रहा है। यानी आपस में बदलने के बराबर मतलब क्या हो जाएगा? 10y + x हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये मेरा संख्या फिर बदल कैसे जा रहा है? y x में बदल जा रहा है, अल्टी पल्टी हो जा रहा है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट आपका बदलेगा नहीं। यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो ये 2 इक्वेशन बन के आ गया, x और y का वैल्यू आपके पास निकल जाएगा। इतना कुछ करना पड़ेगा बेसिक से जब आपको बनाना पड़े तो। अगर जब आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट ऑप्शन को आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं हटा रहा हूँ इसको, ये तो था बेसिक जो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, मैं ऑप्शन नहीं भी है तो आप इसको समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई 2 डिजिट का नंबर 13 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो सकता है? आप मुझे बताओ। 94 हो सकता है, 94, जिसका सम आपका 13 हो जाएगा। आप बोलोगे 49 भी हो सकता है, इसका इंटरचेंज करेंगे तो वो भी नंबर हो सकता है। तो जी हाँ हो सकता है। फिर 6 और 7 भी हो सकता है, यानी 7 और 6 भी हो सकता है। फिर 8 और 5 भी हो सकता है, और ये तो आपका 5 और 8 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी यही वो नंबर सब होंगे। अब आपको दूसरा कंडीशन में आप होल्ड करके खुद ही देख लो ना कि कौन से नंबर में 9 से घटाने से
वो आपस में बदलने के बराबर जैसा हो जाता है। तो ये और ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 94 और 49 के बीच में काफी अंतर है, यानी ये कभी नहीं हो सकता। यहां पर भी देखो 85 और 58 इसके बीच में भी काफी अंतर है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 76 ही हो सकता है, क्योंकि 7 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो 13 बन जाएगा, और इसी 76 में जब आप 9 घटाओगे तो क्या बन जा रहा है आपका, 67 बन जा रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर 76 ही हो सकता था। तो ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रीजनिंग में सीरीज में पूछा गया था, लेटर में सीरीज पूछा गया था, QPON। QPON आपको समझ आ रहा है, ये 17, ये 16, ये 15, ये 14, तो आगे क्या होगा 13, यानी सीधा सीधा M हो जाएगा। एक एक घट रहा है। चलो एक क्वेश्चन फिर से कुछ इस तरीके से रीजनिंग में पूछा गया था, इसका संबंध आपसे इससे बताया गया था, तो आपको इसका संबंध बताना था, इस आगे किसका क्या हो सकता है। तो देखो G से आपका J का रिलेशन बन रहा है, T से W का बन रहा है, U से 21 का, मतलब U से आपका X का बन रहा है। तो ये नंबर अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू भी अगर याद है तो आपको कुछ समझ आ गया होगा कि इसका मतलब देखो G का मतलब 7 होता है और J का मतलब 10 होता है, यानी 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरीके से T का मतलब प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 और W का प्लेस वैल्यू 23, तो 3 का इंक्रीमेंट। उसी तरीके से 21 और 3 24, तो उसी तरीके से आगे क्या होगा 3 का 6, यानी F हो जाएगा। 13 और 3 16, 16 मतलब क्या हो जाएगा P हो जाएगा। और N है आपका 14, 14 3 17, यानी Q, यानी FPQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा गया था साधारण ब्याज से, बोला गया था कि साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर पर 400 की कोई धनराशि 5 वर्षों में 520 हो जाएगी। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा गया था कि दर बताना था, दर। तो प्रिंसिपल 400 है और अमाउंट आपका 520 रुपया हो जा रहा है, यानी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 120 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने पर से 400 में से, तो आप देख लो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, तो 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने सालों में 5 सालों में। अब आपको पता है रेट इनटू टाइम, यही आपको निकल के आ गया 30%। तो 5 साल है तो यानी टाइम का जगह में क्या हो जाएगा 5, यानी 5 से काट देंगे 6, यानी जो दर होगा वो 6% का ही होगा, सीधा सीधा। चलिए एक क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से पूछा गया था, तो ये भी कुछ इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन था, पॉइंट का केवल आपको खेल दे रखा था, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको नंबर दे रखा था। ये आपका प्लस में, ये आपका भाग में है और ये आपका प्लस में है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो एक काम करो, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आई होगी। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, और मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से आपके जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारा मैं क्वेश्चन अभी आपको सारा कुछ दिखा दूं, ठीक है। मगर आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मैं बता रहा हूं पेपर इजी टू मॉडरेट आपके आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है जो आपके सब लोग बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन ही बाहर निकल के आ रही है, जो थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है वो निकल के बाहर नहीं आ पा रही है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस अपने तरफ से पूरा 100% करके चलो, ठीक है। बाद बाकी रेस्ट जो भी पेपर में बनेगा आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।